सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कैसे इन लास्ट के 2 महीनों में आप 400 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 400 प्लस स्कोर करना बहुत इजी है 2 महीनों में। सबसे पहले तो पूछना पड़ेगा कि यार आप 400 नंबर लाना क्यों चाह रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन होना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मैक्सिमम बच्चों का, क्योंकि 600 नंबर चाहिए, 550 नंबर चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कोई ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे 400 पे 420 450 तक भी कॉलेज मिल जाता है। तो उन बच्चों के लिए ऐसा कोई भी नहीं बनाता है वीडियो यूट्यूब पे, क्योंकि ऐसी वीडियो होती है ना जो जेन्यून होती है, वो बहुत कम लोग बनाते हैं। तो अपने चैनल पे आपको वही कंटेंट मिलता है जो बिल्कुल जेन्युइन होता है, चाहे इस पे व्यू आए या नहीं आए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो रियल बात है उसको मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। क्योंकि आपको लोग डालते हैं कि 650 नंबर कैसे लाया जा सकता है इन लास्ट के 2 महीनों में, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं 100% नहीं 1000% बोलूंगा कि भैया नो पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी का नंबर नहीं आएंगे, नंबर आएंगे, लेकिन जिनके 450 500 नंबर अभी टेस्टों में आ रहे हैं उनको 200 से 150 नंबर बढ़ाया जा सकता है इस लास्ट के महीनों में, कि जो 650 तक 600 नंबर तक पहुंच सकते हैं आराम से। इसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो मैं मेंटर कर दूंगा आपको कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन मिलना चाहिए। तो आज की वीडियो में उन लोगों के लिए बात करने जा रहा हूं जो लोग को चाहिए भाई 400 नंबर चाहिए उनको, ठीक है, अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, या फिर 100-150 नंबर उनके आ रहे हैं टेस्ट में अभी, तो 400 450 नंबर आराम से लाया जा सकता है, लेकिन एक प्लान हो, एक स्ट्रेटजी हो और एक सही डायरेक्शन में काम करे तो आज सबसे पहले मैं वही बात करूंगा। तो एक मैथमेटिकली टूल में बता रहा हूं आपको, ठीक है, या फिर मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है कि भाई प्रैक्टिकल वे में कैसे लाया जा सकता है नंबर, तो बता दूं मैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यार देखो आपके पास में केवल बचे हुए हैं 60 दिन, ठीक है, 60 दिन आपके पास में बाकी है। तो 60 दिन की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल आपके पास में अगर चैप्टर है तो चैप्टर आपके पास में है टोटल 100। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूंगा तो 40 चैप्टर है, ठीक है, 38 चैप्टर है, लेकिन 40 मान लो, मोटा मोटा रफ आइडिया दे रहा हूं आपको। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो 30-30 चैप्टर दोनों में मोटे मोटे तौर पर बैठते हैं, तो लमसम आपके पास होते हैं 100 चैप्टर। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली वे में अगर देखें कि भाई 60 दिन में 100 चैप्टर किए जा सकते हैं क्या, 100 चैप्टर अगर करेंगे ना 60 दिन में, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 साल का कंटेंट है, बच्चे 1 साल में करते हैं ड्रॉप, लेकिन 60 दिन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन याद रखो कि भैया जो 100 चैप्टर होते हैं ना 720 नंबर के होते हैं, इससे 720 नंबर लाया जा सकता है, उनके बराबर का कंटेंट है। लेकिन अपन को तो चाहिए कितना, 400 नंबर, ठीक है, 400 प्लस 420 430 हो जाए, 400 नंबर चाहिए, तो मतलब डिफरेंस आ रहा है 320 नंबर का। तो मोटा मोटा भी जोड़ेंगे तो आप तो 300 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो इन 300 नंबर को आप छोड़ सकते हैं, तो आपको इतना नहीं करना है, आपको उससे कम करना है, क्योंकि अपन को 400 नंबर लाने हैं। तो अगर आप सिंपली देखेंगे ना, नीट का एक पैटर्न होता है, किसी भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसका पैटर्न होता है कि उसका रूल चलता है भाई 40 और 60 का रूल चलता है, ठीक है, 40 और 60 का रूल चलता है। 40-60 का रूल क्या बोलता है कि अगर 40% जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस है और यहां पे मैं लिख रहा हूं मार्क्स, ठीक है, मार्क्स है सिलेबस और ये मार्क्स है, तो जो 40% आपका सिलेबस है उससे आपके 60% मार्क्स लाए जा सकते हैं। मतलब जो 40% आपका सिलेबस है उससे 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो लास्ट का 60% है उससे पूछे जाते हैं भाई 40%, ठीक है। तो अपन इन 60% को छोड़ के 40% को करें, मतलब आप 60% नंबर लाए जा सकते हैं आराम से। तो आपका जो स्कोर है भैया 400 का, तो 400 तो लगभग 57-58% बैठता है, मतलब आप आराम से 60% स्कोर कर सकते हैं। तो जो अपनी ये कैलकुलेशन है बिल्कुल राइट है, यहां से लाया जा सकता है। तो मैं बोलूंगा कि भैया ये जो चीज आप बोल रहे हैं, तो बात 100 चैप्टर की नहीं, मैक्सिमम आप 50 चैप्टर भी कर लेंगे ना, कितने ऐसे 40-45 चैप्टर बैठते हैं, लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि अपन फिक्स करके फिक्स नंबर नहीं लाया जा सकता है भाई। ऐसा थोड़ी ना कि आप 400 का पढ़ेंगे 400 नंबर आ जाएंगे, उससे कम भी तो हो सकता है ना। तो जो 40 दिन में आपके लगभग 50 चैप्टर बैठते हैं, मोटे से मोटे मैक्सिमम तौर पर लेके चलेंगे, तो जो 50 चैप्टर 60 दिन में कंप्लीट क्या कर सकते हो, कि आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो जो आपका स्कोर है 400 प्लस का, वो बिल्कुल पॉसिबल है भाई। इसको मैं 100% बोल सकता हूं कि ये वाला 100% आ सकता है आपका स्कोर। लेकिन इसके लिए अब एक प्लान होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर नहीं करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना है, कितने घंटे पढ़ना है, तो सारा प्लान मैं आपको बता के चलूंगा कि फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, बायो में क्या करना है, कितने घंटे पढ़ना है, टाइम टेबल, हर चीज बताऊंगा मैं आपको। तो ये करना बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब है कि आपका जो स्कोर है 400 प्लस और 100% पॉसिबल है, आ सकता है। तो अब यार एक ऐसा होना चाहिए कि मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में कुल टोटल कितना स्कोर मेरे को सिक्योर करना चाहिए, कितने स्कोर टारगेट मेरे को करना चाहिए। तो सबसे ईजी है कि भाई बायोलॉजी में 360 नंबर का पेपर होता है, तो आप इजीली 300 स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर टारगेट करेंगे 300, तो आपका भाई 270 नंबर 280 नंबर तो आएगा, 270 से 280 नंबर तो आपका आएगा। उसके बाद में आप बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स में आप सिंपली भाई, फिजिक्स में आप आराम से 60 से 70 नंबर ला सकते हैं। कितना नंबर, 60 से 70 नंबर इजीली ला सकते हैं। और केमिस्ट्री में आप 80 से 90 नंबर इजीली ला सकते हैं। तो ये वाला अगर टारगेट बना के चलेंगे तो आपका 400 नंबर इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना करना। अब इनके लिए कितने चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे, कितने चैप्टर से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में करेंगे, तो ये वाला स्कोर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स में भाई आपको लमसम जो है 7 चैप्टर में बता रहा हूँ,
ये 7 चैप्टर करें, क्योंकि ये 7 चैप्टर ऐसे हैं कि यहाँ से पढ़ के आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हर बार में। तो 20 से 25 क्वेश्चन बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन भी अगर मिनिमम आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप 80 नंबर से लगभग 100 नंबर के बीच में जा रहे हो। आप मतलब 80 से 100 नंबर के बीच में आप काम कर रहे हो। अब अगर आप मान लीजिए 80 नंबर का करेंगे तो 100% है कि आपका 80 नंबर नहीं आ पाएगा फिर तो। लेकिन थोड़ा सा आपको 10-20 नंबर ऊपर चलेंगे ना तो 1-2 क्वेश्चन गलत भी होते हैं या फिर नहीं बनते हैं, तो आप आराम से जो अपना टारगेटेड स्कोर है वो आराम से इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना 80 से 100 नंबर का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो इसमें देखो काइनेमेटिक्स है, ग्रेविटेशन है, थर्मल फिजिक्स है जिसमें आपको थर्मोडायनामिक, केटीजी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, उसके बाद में ऑप्टिक्स, मॉडर्न और सेमीकंडक्टर, ये सारे कुछ चैप्टर करेंगे आप तो आराम से इजीली आपका 80+ स्कोर यहां से आ जाएगा। भाई कितना स्कोर आएगा यहां से? 80+। फिजिक्स में ये वाले चैप्टर कर सकते हैं। चैप्टर कैसे करने हैं, इनकी प्रॉपर क्लास करनी पड़ेगी। वन शॉट वगैरह से काम नहीं चलेगा, मैं पहले बोल रहा हूं। प्रॉपर क्लास करें, किसी भी पकड़ के किसी भी बेच में, टेलीग्राम पे आपको कहीं भी लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आपको लेक्चर नहीं मिलते हैं कहीं भी तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करें, मेरा टेलीग्राम नीचे मिलेगा आपको। साथ के साथ में आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें कि भैया मेरे को लेक्चर चाहिए, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर के लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। चाहे मेरे को कहीं से भी लाना पड़े मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, गारंटेड इस चीज को लेकर। ठीक है, 80+ नंबर यहाँ से आ जाएंगे। दे अपन केमिस्ट्री में बात करेंगे तो केमिस्ट्री में आप इजीली ये वाले चैप्टर सारे, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक, ऑर्गेनिक, जीओसी1, उसके बाद बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइव कर लेंगे। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं तो यहां से भाई आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक और आयनिक इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। साथ में केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, खुद मैं पढ़ा रहा हूं, वहां से गारंटेड है आपके सारे क्वेश्चन मेरे नोट्स से आने वाले हैं। मेरा चैनल है माई स्कूल करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन करें, केमिस्ट्री वहां से पढ़े। अगर आपकी केमिस्ट्री बेस्ट नहीं होती तो उसका जिम्मेदार मैं होता हूं, केमिस्ट्री में नंबर नहीं आते तो आपको इजीली आपको इतना करेंगे तो आप 100% यहाँ से 90 से 100 नंबर इजीली ले आएंगे आप लोग। ठीक है, 90 से 100 नंबर इजीली ले आ पाएंगे। अगर किसी का थोड़ा कम भी आया ना तो मिनिमम से मिनिमम 80 नंबर आपका आ जाएगा, बहुत शानदार तरीके से। अब बायो की बात आते हैं तो बायो को पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर से आपको करना पड़ेगा। तो यार देखो, बायो में आप ऑल बायो करनी है। क्या करना है? ऑल बायो करनी है। कि भैया ऑल बायो कैसे कर पाएंगे कि भाई बायोलॉजी में ऐसा होता है कि बायोलॉजी में जितने नंबर आपके बढ़ेंगे ना उतना काम आएगा। यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन है और बायो आप लोगों को आती होगी, इतनी से नेट की तैयारी कर रहे हो आप लोग तो इजीली आप कर पाएंगे। कैसे करेंगे कि बायो को करने का तरीका, यहाँ आपको लेक्चर नहीं देखना है, आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी का पेज पढ़ा आपने। ठीक है, एनसीईआरटी मतलब चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने। एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी का भी वन शॉट देख लेना, छोटा हो, जैसे गरिमा गोयल मैम है उनका देख सकते हो आप, और भी बहुत सारे टीचर्स वगैरह हैं जिन्होंने वन शॉट में कराए हुए हैं बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो आप उनका देख सकते हो, वन शॉट में मिल जाएगा आपको। तो उनका देख के आप वन शॉट देखो, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, वन शॉट देखो, जिसमें आपका काम हो जाएगा। ऐसे करते 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 आप सारा चैप्टर कंप्लीट कर लें। ठीक है, उसमें से बायोलॉजी आपको ऑल करना पड़ेगा। लेकिन ये चैप्टर जो है ना, जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियो होगा, सेल हो गया, साथ के साथ में ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, इनसे करेंगे तो यहाँ से मेजर पोर्शन आता है। लगभग 40 से 45 से 50 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आते हैं। तो इन चैप्टर को तो बहुत अच्छे से ध्यान देना ही अपने को। साथ के साथ में बाकी के चैप्टर उनको भी एक एक बार रीडिंग करना है अच्छे से, कि यार हो सकता है कहीं से भी एक क्वेश्चन सिंपल सा है जो आपको आ जाए, बायो में आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो आप ऐसे करेंगे ना तो आराम से 270 280 नंबर आपका बहुत इजीली आ जाएगा भाई। यहाँ से बिल्कुल लोड लेना ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को, बस इतना करेंगे। इसमें आपका सिक्योर जो जितना स्कोर आप चाह रहे हैं भाई आराम से मिलता रहा हूँ, बिल्कुल गारंटेड भाई। आपका 400 नंबर बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भाई। तो आप आराम से कर सकते हैं इन चीज़ों को यार, क्योंकि 600 650 नंबर ये वाली चीज़ें तो सब पॉकेट की बातें हैं। और ये चीज़ें सब आपको पागल बनाने वाली होती है। जो भी लोग ऐसी वीडियो डालते हैं वो बकवास होते हैं और बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं वो लोग जो आपको पागल बना रहे होते हैं। क्योंकि यार उनका कुछ खराब नहीं होता है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, खुद बच्चे हैं भाई। फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में ठीक है उनका सिलेक्शन हो गया, तो अलग अलग माइंड लेवल होता है यार इंसान का। यार वो शुरू से पढ़ रहे थे 8 9 10 11 12 से तैयारी कर रहे हैं लोग, ठीक है, या 11 12 पढ़ रहे हैं बड़ी कोचिंगों में, होने के बाद उनके नंबर आ जाते हैं भाई 650 नंबर 600 नंबर। इतना बड़ा लोड नहीं होता है, सही डायरेक्शन में काम करे तो हो सकता है उनका आ गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है यार। लेकिन उनमें इतनी नॉलेज नहीं है चीज़ों को लेकर कि कैसे चीज़ें करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम आती है। वो लोग केवल हवा में बातें करते हैं और हवा में बातें करके चले जाते हैं। तो इसलिए उन बातों में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि वो लोग आपको डिमोटिवेट करने वाली चीज़ें होती है। क्योंकि वो बोलेंगे आपसे कि 2 महीने में 650 नंबर लाओ, और भैया 2 महीने में 300 नंबर भी नहीं आएंगे अगर वैसे पढ़ाई करेंगे तो आप। फिर उसके बाद बोलेंगे आप कि भैया मेरे तो 300 नंबर आए, दीदी ने तो भैया ने बोला तो 650 नंबर 600 नंबर ला सकते हैं आप आराम से। तो फिर आपके नंबर नहीं आए, फिर आप क्या सोचेंगे कि भाई गलती है मेरी है, मैंने पढ़ाई नहीं किया, मेरे में वो काबिलियत नहीं है कि मैं 650 नंबर ला सकता हूँ, या फिर मैं किसी भी काम का नहीं हूँ दुनिया में। ये चीज़ थिंकिंग दिमाग में आपके आती है उन चीज़ों में। लेकिन प्रैक्टिकल और रियल तो क्या है, प्रैक्टिकल रियल तो ये वाली चीज़ है कि भैया ऐसा पॉसिबल है ही नहीं 2 महीने में आप 650 नंबर ले आए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर हाँ जीरो की बात कर रहा हूँ मैं, जीरो से स्टार्ट करने वालों की, अगर जो 450 पे 600 नंबर पे लाना आसान है, 450 500 नंबर आ रहे हैं तो 600 650 आराम से लास्ट के महीने में पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो रियल है, जो जीरो से प्रैक्टिकल चीज़ें होती है ना, तो 350 400 450 नंबर तक पहुंचा
समझा जा सकता है। अब इनमें बच्चा डिपेंड करता है, कोई बच्चा थोड़ा पढ़ने का अच्छा होता है तो 450 तक पहुंच जाएगा, 400 तक पहुंच जाएगा। इन्हीं में बच्चों जो मेरा टारगेट है, इस टारगेट को फॉलो करके जरूर नहीं कि हर बच्चा 450 नंबर लाए, कोई 350 पे, कोई 400 पे। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप कितना ऑब्जर्व करते हो, आप कितना पढ़ाई करते हो, 2 महीने कितना डेडिकेशन दिखाते हो आप लोग, ठीक है। तो सारी चीजें उस चीज पर डिपेंड करती है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अपन बात करते हैं टाइम टेबल क्या होना चाहिए लास्ट के महीने में। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, 7 बजे क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखो वेकअप, ठीक है, वेकअप हो जाओ 7 बजे, उसके बाद रात को 12 बजे तक सो जाना, ठीक है भाई, स्लीप लिख लो यहाँ पे, स्लीप, ठीक है। ये टाइम टेबल है, 7 बजे उठो, 12 बजे तक सो जाओ, ठीक है। इतना टाइम टेबल होना चाहिए, रात के 12 बजे, ऐसा नहीं कि दिन के 12 बजे तुम सो रहे हो, भैया ने बोला था 7 बजे उठ के 12 बजे सो जाओ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सुबह के 7 बजे उठना है, रात को 12 बजे सोना है, जो बीच का टाइम है उसमें सारे दिन पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के स्लॉट में बता देता हूँ एक जनरल कि भाई सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आपको बायो पढ़नी, उसके बाद में 10:30 से बीच में रेस्ट कर लेना, 10:30 से आप 3 बजे तक क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देन आप क्या करेंगे, 4 बजे से रात को 9 बजे तक फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स पढ़ेंगे। देन उसके बाद में जो लास्ट का टाइम बचा हुआ है आपका, उसमें आप जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है, जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट आता है किसी चीज़ को लेके, इनमें जो भी वीक रह जाता है आपका, जो चीज़ आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो यहाँ से 9 से खाना वाना खा के आराम से 10 से 12 बजे तक जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप कर सकते हो, ये वाला करके इतना करेंगे, बहुत इजीली है, आपका आराम से स्कोर जो आप चाह रहे हैं वो आराम से इजीली आ जाएगा, बस ऐसे करना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि आपको जो सारा जो आपका प्रोसेस है, जो सारा आपका कार्यक्रम है, इसको खत्म करना है आपको 45 दिन में, मतलब 15 अप्रैल तक खत्म कर लेना। लास्ट के जो 15 दिन बचे हैं उसमें एक बार इनका रिवीजन कर लेना। रिवीजन करने के बाद में आपका आराम से जितना भी स्कोर आ रहा होगा, सपोज करो 350 आ रहा है इस टारगेट फॉलो करने के बाद, तो रिवीजन कर लेना आप लोगों ने, तो 50 से 70 नंबर आपका इजीली बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको रिवीजन कर लेना। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस प्लान को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको लिंक में मिलेगा, टेलीग्राम मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपके जीवन में जो मैं सोल्व नहीं कर सकता हूँ, चाहे आप नीट की हो, चाहे आपकी लाइफ रिगार्डिंग हो, क्योंकि आपसे तो बड़ा ही हूँ, ठीक है। जो प्रॉब्लम आती है सब चीज़ें सेंड कर चुका हूँ मैं, तो मेरे को मैं आराम से इजी कर सकता हूँ आपकी चीज़ों को, ठीक है। पढ़ाई की तो मैं कर ही सकता हूँ, साथ में अगर आपकी लाइफ को लेकर, आपकी फैमिली प्रॉब्लम या फिर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो ना, अगर आप मेरे से शेयर करेंगे 100% आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ मैं, बहुत ही बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बाकी तुम्हारी इच्छा हो जो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।